नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहूणम् ईसो पंचनमो यारो सवपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पढमं हवै मंगलम् चत्तारि मंगलम् अरहन्त मंगलम् सिद्धमंगलं साहु मंगलं केवलिपण्णतो धम्मो मंगलं चत्तारि लोगुत्तमा अरहन्त लोगुत्तमा सिद्धलोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवलिपण्णतो धम्मो लोगुत्तमा चत्तारि शरणं पव्वज्जामि अरहन्त शरणं पव्वज्जामि सिद्ध शरणं पव्वज्जामि साहु शरणं पव्वज्जामि केवलिपण्णतो धम्मो शरणं पव्वज्जामि। त्रिलोकवर्ती त्रिकालवर्ती अरहंत आदि पंच परमेष्ठी भगवंतों को भक्तिपूर्वक नमस्कार। परम भट्टारक महादेवादिदेव अरहंत परमात्मा वर्तमान तीर्थ शासन नायक तीर्थंकर भगवान श्री महावीर स्वामी को नमोस्तु। द्वादशांग श्रुत देवता स्वरूपा भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। पिछली शताब्दी के धुरंधर आचार्य महान तपस्वी चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर मुनिराज को भक्तिपूर्वक नमोस्तु। महाराष्ट्र में विराजमान शिरपुर में चतुर्मास रत दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमोस्तु। बैरिस्टर चंपत राय जी ने लिखा है कि सारे लोग विश्व के अनेक दर्शन हैं, अनेक मत हैं, अनेक संप्रदाय हैं, वे सब जीवन कैसे जीना इसी पर बल देते आए हैं और इस कारण बहुत सारी शैलियाँ भी आज इस धरती पर देखने को मिलती हैं। सवेरे उठकर क्या करना, फिर नाश्ता, दोपहर का भोजन, कहीं पर सायंकालीन भोजन चलता है, कहीं रात्रि भोजन भी चलता है और भोजन करने से पहले उसमें से कुछ निकाल कर अलग रखना, भोजन से पहले वस्त्र बदल लेना, बाहर के वस्त्र पहन करके भोजन नहीं करना, आदि आदि बहुत कुछ भारतीय संस्कृति में अपन देख सकते हैं। भोपाल में एक यादव परिवार था जो बाहर के वस्त्र पहनकर भोजन नहीं करता था। वो आते थे, कपड़े बदल करके ही भोजन करते थे। अभी जैनों में भी ये चीज़ चलती है कई स्थानों पर। और फिर जो लोग अधिक व्यस्त हो जाते हैं और फिर वैसी संगति में रहते हैं, वो धीरे धीरे एडजस्ट करते करते
वो जस्ट जैन कहलाते हैं, ऐसी स्थिति हो जाती है। यानी जो मूल संस्कृति है वो फिर उनको लगता है कि ये सब पुराने ज़माने की चीज़ें हैं, पर आज जब वैज्ञानिकों ने शोध करके देखा, अभी कई बुक्स आई ऐसी कि हिंदुइज़्म में और जैनिज़्म में ऐसी ऐसी विधियां क्यों हैं, तो फिर पता चला कि इसके पीछे कोई साइंटिफिक बेसिस है, कोई आधार है वैज्ञानिक। जैसे रात्रि भोजन की बात अपन बार बार करते ही हैं, तो वो साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि रात में भोजन करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला शरीर को। और योग मत वाले तो बोलते हैं कि भोजन करने के बाद कम से कम 3 घंटे तक शयन नहीं करना है, ताकि वो भोजन जो यहाँ से मुंह में डालते हैं अपन, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, ये आमाशय तक चला जाता है भोजन। आमाशय में भोजन को लेकर के सोना नुकसान पहुंचाने वाली चीज़। तो आमाशय से आंतों में चला जाए फिर विश्राम करना अलग बात है, लेकिन रात में इस तरह से भोजन करके सोएंगे तो 3 घंटे तक तो आमाशय खाली नहीं होता ना, वहाँ से ड्यूओडेनम वगैरह में जाता नहीं भोजन, तो उसी में अंदर वो चालू रहती है प्रक्रिया, और उसके दौरान आप सो जाते हैं तो फिर नुकसान पहुँचता है। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि वो रात में पहले लाइट नहीं थी तो दिखता नहीं था, तो कुछ भी आ जाता था। आजकल तो सब प्रबंध है, लेकिन लाइट का तो शास्त्रों में भी लिखा है, आलोकित पान भोजन लिखा है कि नहीं? 7वें अध्याय में लिखा है कि अहिंसा की रक्षा के लिए प्रकाशित भोजन और पेय पदार्थ का सेवन करें। अब वहाँ पर प्रकाशित का अर्थ ये नहीं है कि कृत्रिम प्रकाश से प्रकाशित, सहज प्रकाश से प्रकाशित, सूर्य प्रकाश से प्रकाशित भोजन करें। उसका कारण है कि जैसे अभी आपको आँखों में कैसा लग रहा है, आप थोड़ा सा शाम को बैठ कर के स्मरण करना कि दिन में कैसा दिख रहा था और अभी कैसा दिख रहा है, तो आपको अंतर समझ में आ जाएगा। तो आँखों की जो फंक्शनिंग है, जो उसकी उसमें जो कार्य प्रणाली है वो बदल जाती है। और कुछ बड़ी सेलिब्रिटीज़ का कहना है कि रात को भोजन नहीं करने से अपनी आहार नली को विश्राम मिलता है, और दिन रात खाते रहने से वो कभी विश्राम नहीं मिलता। अपन तो सो लेते हैं, लेकिन वो अंदर का जो हिसाब किताब है वो पूरा गड़बड़ हो जाता है, और किसी भी यंत्र से ज़्यादा काम लेने पर, उसकी क्षमता से अधिक काम लेने पर, वो यंत्र समय से पहले काम करना बंद कर देता है। तो ये सारी बातें आती है, विज्ञान ने भी कई बातें स्वीकार की हैं, कुछ बातें विज्ञान को समझ में नहीं आई है। जॉर्ज स्टार ने लिखा है कि जब आप किसी दिशा विशेष में मुख करके भोजन करने बैठते हैं तो जो धरती का चुंबकीय प्रभाव है और अपने रक्त के अंदर आयरन है, हीमोग्लोबिन जो होता है वो एक आयरन कंपाउंड होता है, वो प्रभावित होता है। इसलिए यदि आप पूर्व दिशा की ओर या दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन करोगे, दक्षिण दिशा वैसे अशुभ मानी जाती है, लेकिन भोजन करते समय अगर दक्षिण की ओर मुख करके भोजन करोगे, ये जॉर्ज स्टार लिख रहे हैं,
एक शोध करता है तो उससे सेहत को फायदा होगा, हेल्थ अच्छी होगी बोले। अब वाराणसी में एक डॉक्टर हमारे पास आए थे, हम 4 महीने रुक चुके हैं वाराणसी में। वहाँ पर 4 तीर्थंकरों की वो कल्याणक भूमि है। सारनाथ, श्रेयांसनाथ भगवान का स्थान, चंद्रपुरी, चंद्रप्रभ भगवान का स्थान, फिर भदैनी भद्रावनी सुपार्श्वनाथ भगवान का स्थान, और भेलूपुर पार्श्वनाथ भगवान का स्थान है। तो वहाँ पर एक डॉक्टर आए और उन्होंने बोला कि मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक बड़ी अजीब सी उन्होंने बात बताई कि हमारे यहाँ कुछ पेशेंट्स बहुत लंबे समय से एडमिट थे, बीमार पड़े हुए थे, ठीक नहीं हो रहे थे, बहुत सारी दवाइयाँ चलाते थे, दवाइयाँ ऐसा लगता था कि असर ही नहीं कर रही उन पर। तो मैंने ये सोचा कि चलो अपन ये जो मैग्नेटिक लाइंस जो बनती है, चुंबकीय रेखाएं जो बनती है, उसमें परिवर्तन करके देखते हैं। तो उन्होंने 3-4 बेड्स जो थे उसमें जो पेशेंट के सिर की दिशा थी उसको चेंज किया, बदला। जैसे किसी के उत्तर की तरफ थी तो उन्होंने उसको पूर्व की तरफ किया, किसी की दक्षिण की तरफ किया, जिनकी पूर्व की तरफ थी उसको दक्षिण में करके देखा। ऐसे जो उन्होंने 360 डिग्रीज में 4 भाग किए, 90 डिग्रीज से उन्होंने एंगल बदला। तो जब एंगल बदला तो 4 दिन में उनके स्वास्थ्य में अंतर पड़ने लग गया। फिर उसने ये प्रयोग और रिपीट किया, तब फिर उनको लगा कि अरे ये एक एक्सपेरिमेंट था, मैंने केवल ट्रायल किया था, लेकिन ये काम कर रहा है। अब कैसे काम कर रहा है इसकी खोज वैज्ञानिक लोग करें, लेकिन काम कर रहा है तो डॉक्टर को तो फ़ायदा है कि वो ठीक हो रहा है, और पेशेंट को तो भरपूर फ़ायदा है। तो ये सारी बातें जो पुराने शास्त्रों में बताई कि किस तरफ सिर रख कर के सोना, किस तरफ पैर रख कर के सोना, और जोड़ के ऊपर जोड़ रख कर के सोना, पैरों को क्रॉस करके नहीं सोना, आदि आदि जो बहुत सारी नियमावली बताई है, शयन कैसे करना, बैठना कैसे, गुरु के सामने कभी भी ये जांग के ऊपर पैर रख कर के नहीं बैठना, इन सब में कुछ ना कुछ रहस्य है। ये जो मुद्रा है, ये मुद्रा विनम्र मुद्रा नहीं है। आप विचार करो, अगर ऐसे बैठेंगे कोई तो कैसा लगेगा बड़ों के सामने। ये बड़ों के सामने बैठने वाली मुद्रा नहीं है, तो इसको ऐसे करके बैठते हैं। और कुछ लोग जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनसे तो हमने सुना है कि गुरु को अपने पैर न दिखे इस तरीके से बैठा करो। तो ये थोड़ा सा कठिन काम है, हमने ट्राई भी करके देखा, लेकिन थोड़े बहुत पैर दिख ही जाते हैं। पर ये सारी बातें कहीं ना कहीं से कुछ विज्ञान के साथ जुड़ती हुई प्रतीत होती है। ऐसा लगता है कि इसमें हाउ एंड वाई के आंसर्स हैं, क्यों और कैसे इसके उत्तर हैं। फिर जब तत्वार्थ वार्तिक पढ़ रहे थे तो उसमें केवल ज्ञान प्राप्त करने से पहले मुनि महाराज की मुद्रा में क्या अंतर आता है। ऐसे सामान्यतः तो बैठे हुए ध्यान अवस्था में बैठे हुए हैं, रीढ़ वगैरह सब सीधी है, तो उसमें लिखा है कि ये जो ठोड़ी है, चिन्ह, ये शुक्ल ध्यान में प्रवेश करते समय थोड़ी ऐसे ऊपर हो जाती, ऐसे ऊपर उठ जाती। अब ये भी एक तथ्य तो है जो आज अपने शास्त्रों में उपलब्ध है, तो कुछ ना कुछ होता होगा। ऐसे होने का मतलब क्या, आप भी ध्यान में बैठ करके देखिए,
ऐसे बैठ कर देखिए, फिर ऐसे बैठ के देखिए, दोनों में अंतर आपको पता चल जाएगा। कोई भी मसल, कोई भी पेशी स्ट्रेस्ड ना हो, खिंचाव तनाव में ना हो, पूरा शरीर ढीला छोड़ दिया। काय गुप्ती तब बनेगी जब काय अचल हो और किसी भी साइड इम्बैलेंस ना हो, असंतुलन ना हो। अपन बैठते हैं जब भी, जैसे अभी भी आप लोग बैठे होंगे, चेयर वालों की बात नहीं, लेकिन बाकी लोग जो बैठे हैं, आप एक पल के लिए आंख बंद करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि शरीर के एक तरफ थोड़ा सा खिंचाव है। फिर आप इसी आसन को थोड़ा आगे पीछे करके ऐसे बदलेंगे और फिर देखेंगे तो वो खिंचाव नहीं है, अंतर पड़ जाएगा। और अब जैसे आपने ठीक करके बैठा, आपने व्यवस्थित आसन कर लिया और बैठ गए, इसके बाद भी कभी कभी एनर्जी पुल होता है, यानी ऊर्जा का एक खिंचाव आता है। उसको आप अनुभव करके अभी बैठ करके आप प्रयोग करके देख सकते हैं कि उसको आप अपने मेंटल कमांड से, अपने मानसिक आदेश से ठीक कर सकते हैं। आप सिर्फ ऐसे ध्यान शांत होकर के बैठेंगे, आपको शरीर के एक भाग में, दाहिने या बाएं भाग में ऐसा लगेगा कि जैसे इस तरफ खिंचाव आ रहा है। तो आप आदेश दीजिए कि दोनों ओर मेरी ऊर्जा संतुलित हो जाए। आपको महसूस होगा कि वो जो ऊर्जा इस तरफ अधिक जा रही थी वो इस तरफ आ गई है और अब दोनों तरफ बिल्कुल समान अवस्था हो गई है, संतुलन हो गया। इसके बाद ध्यान में बैठना है। आप माला करना है, नमोकार, कुछ भी करना है। कई बार बैठते हैं और फिर लगता है 2 मिनट में लगता है कि नहीं, अभी मन नहीं लग रहा है, जल्दी पूरी करके उठ जाएं। क्यों? क्योंकि आप ढंग से बैठे नहीं हैं। एक बार अगर व्यवस्थित आसन लग जाए तो खोलने की इच्छा नहीं होती है, चाहे वो पद्मासन हो, सिद्धासन हो, अर्ध पद्मासन हो, पर्यंकासन हो। पर्यंकासन आप जानते हैं, योग शास्त्र में एक श्लोक है, जिसमें लिखा है, स्याज्जंघयो रधो भागे पादो परिकृते सति पर्यंको नाभिगोत्तान दक्षिणोत्तर पाणिकः। आराधना सार की टीका में भी ये श्लोक आता है कि इसका अर्थ ये होता है, पैरों के ऊपर पिंडलियां आ जाए। पालथी लगाते हैं तो आ ही जाती है। दोनों पैर हैं, चरण अपने, उनके ऊपर ये पिंडलियां आ जाए। पूरी पिंडलियां तो नहीं आएगी, आप कोशिश भी मत करना, वो जितनी आ जाएगी उतनी आ जाएगी। दोनों पैरों के ऊपर अपनी पिंडलियां आ जाए और नाभि स्थान पर बाएं हाथ के ऊपर दाहिनी हथेली आ जाए ऐसे। और ये जो भाग है हाथों का, ये जांघ का स्पर्श न करे, इसको टिकाना नहीं है, तब इसका नाम पर्यंकासन है। ये आसन कभी आपने देखा कहीं किसी को? हमने अपने गुरु महाराज को बहुत बार देखा है, जब भी वो आचार्य वंदना के लिए विराजमान होते हैं तब वो इस पर्यंकासन में बैठते हैं। और यहाँ से हम लोग नीचे बैठते हैं तो ये भाग दिखता है कि वो छू नहीं रहा है, इसका नाम पर्यंकासन है। और समंतभद्र आचार्य महाराज ने सामायिक के लिए इस काल में, पंचम काल में, पर्यंकासन को बहुत अच्छा बताया। उन्होंने बहुत सारे मुद्राएं बताई। पर्यंक बंधनम चापी, आप जब तक ऐसे बैठ सकते हैं तब तक बैठिए, बस उतना ही काल सामायिक का काल है, ज़्यादा खींचातानी नहीं करना। उन्होंने बोला शिक्षाव्रत में आपको इतना ही करना है कि जितनी देर आप ऐसे बैठ सकते हैं, आप शांत बैठ करके अनुप्रेक्षाओं का स्मरण करें अथवा और कोई तत्व चिंतन आदि जो भी करना है आपको, आप कर सकते हैं। धर्म ध्यान किसी भी प्रकार से आप कर लें तो वो सामायिक कहलाती है। दुर्ध्यान नहीं करना, आर्तरौद्र ध्यान नहीं करना। नहीं तो आप सामायिक में बैठे और फिर आप हिसाब लगा रहे हैं
कि उसने मेरे पैसे वापस नहीं किए। तो प्राय परिग्रह को लेकर के यही सब होता है दिमाग में। तो बोलते हैं कि असमय मुक्ति मुक्तम पंचाघानाम अशेष भावेन। बोले कि उतने समय के लिए जितनी समय आप सामायिक कर रहे हैं, 5 पापों को पूर्ण रूप से छोड़ दो, तो फिर पैसे वैसे सब एक तरफ हो गए, वो सब उतने काल के लिए आपने त्याग कर दिया है। फिर बैठो आप। आचार्य सकल कीर्ति महाराज ने मूलाचार प्रदीप में लिखा है कि भरत चक्रवर्ती बड़ा प्रसिद्ध नाम है, उनके नाम से देश का नाम भारत है। और प्रथम चक्रवर्ती थे, अलग ही ठाठ था उनका। पर जब पहली बार वो उनको जब समाचार मिलते, 3 समाचार एक साथ मिलते हैं, आपने वो घटना सुनी होगी कि एक समाचार वाहक ला करके 6 ऋतुओं के पुष्प और फल भेंट करके कहता है कि हे चक्रवर्ती सम्राट, आपके पिताश्री जिन्होंने तपस्या अंगीकार की थी, 1000 वर्ष तप करके उनको केवल ज्ञान प्राप्त हो चुका है। तो चक्रवर्ती सिंहासन से उठते हैं और ऐसे नीचे उतरते हैं, 7 कदम चल करके जाते हैं और वहाँ जा करके प्रणाम करते हैं। अब दूसरा समाचार आता है कि हे चक्रवर्ती सम्राट, आपकी आयुधशाला में, आपके शस्त्रागार में चक्र रत्न उत्पन्न हुआ है। फिर तीसरा समाचार आता है कि आपकी महारानी ने पुत्र रत्न को उत्पन्न किया है। तो चक्रवर्ती ने क्रम का ध्यान रखा, धर्म पहले है, अर्थ उसके बाद है, फिर काम उसके बाद है। तो उन्होंने जब आदिनाथ भगवान के पास जाने का निर्णय किया, वहाँ पहुँचे जहाँ भगवान को केवल ज्ञान हुआ था, समवसरण लग चुका था, इंद्रादि देव पहले ही सब काम कर चुके थे जो करने योग्य था उनके लिए। और वहाँ जब पहुँचे वो, तो 20,000 सीढ़ियाँ चढ़कर एक अंतर मुहूर्त में ऊपर पहुँच जाते हैं। यहाँ तो गिरनार जी और शिखर जी की चढ़ाई करने के समय इस पंचम काल में तो सबकी हालत जो होती है सो होती है, पर वहाँ पर समवसरण में भगवान के प्रभाव से बच्चे और वृद्ध भी अनायास चढ़ जाते हैं, उतर जाते हैं, उनको क्लेश नहीं होता। तो चक्रवर्ती ने जब भगवान के उस रूप का दर्शन किया, वो बचपन से ही देख रहे थे अपने पिता को, लेकिन अब जब देखा उन्होंने परम औदारिक शरीर में विराजमान, तो अचंभित हो गए और फिर नतमस्तक होकर विधि पूर्वक प्रदक्षिणा लगाई। इसमें तिलोय पंडिती में एक बड़ी सुंदर गाथा आती है, चौथे महाधिकार के 871वीं गाथा है। उसमें यतिवृषभ आचार्य महाराज ने लिखा है कि समवसरण में जितने लोग जाते हैं, पूरे 12 गण जो 12 कक्षाओं में विराजमान होते ना, श्रोता बन करके, वे सारे वहाँ पर भगवान की 3 परिक्रमा लगाते हैं। एक ये तो नियम हो गया। फिर भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। वहाँ पर पीठ के ऊपर पूजा के श्रेष्ठ द्रव्य रखे रहते हैं। तो सभी लोग मिलकर पूरे 12 समूह, वहाँ पर ऐसा लिखा है कि अच्छंती, सारे 12 समूह वो जो शुद्ध द्रव्य रखे हुए हैं उनको लेकर के अर्चना करते हैं। और इतना सब करके गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा करके
ये निर्जरा शब्द थोड़ा शास्त्रीय शब्द है, माने अपने जो पुराने बांधे हुए कर्म है ना, पाप कर्म, उनको झड़ा कर फिर अपने अपने कक्ष में प्रवेश करके हाथ जोड़ करके उपदेश सुनते। और भगवान का उपदेश 2 घंटे 24 मिनट होता है, 6 घड़ी बोलते हैं इसको। तो 2 घंटे 24 मिनट तक भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती है, तब तक वो ऐसे हाथ जोड़ करके बैठते हैं और उनको हाथ में दर्द नहीं होता, उनको पसीना नहीं आता, उनको प्यास नहीं लगती, उनको भूख नहीं लगती, उनके अंदर विकार उत्पन्न नहीं होता। भगवान के सानिध्य का प्रभाव है। तो ऐसा क्या किया है भगवान ने कि उनके सानिध्य में इतना चमत्कार हो जाता है? जो व्यक्ति 1 घंटा नहीं निकल सकता एक गिलास पानी के बिना, वो वहाँ पर 2 घंटे 24 मिनट तक कैसे बैठा रहता होगा हाथ जोड़ के? तो वो बस यही समझ लो कि भगवान ने जो अपने अंदर पवित्रता प्राप्त की है और जो उन्होंने साधना करके 9 क्षयिक लब्धियाँ प्राप्त की हैं, 9 शक्तियाँ प्राप्त की हैं उन्होंने, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सम्यक्त्व। देखिए क्षयिक सम्यक्त्व तो चौथे गुण स्थान से 7वें तक हो जाता है, लेकिन वो जो केवल सम्यक्त्व है भगवान का, उसमें अंतर क्या है? तो लब्धि सार के 166वीं गाथा में नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य महाराज ने लिखा है कि क्षयिक सम्यक्त्व भी एक जैसा नहीं होता। कर्मों के क्षय की अपेक्षा तो 7 कर्मों के क्षय से क्षयिक सम्यक दर्शन होता है, लेकिन एक वो है जो असंयमी है, उसको क्षयिक सम्यक दर्शन हुआ। जैसे राजा श्रेणिक है, क्षयिक सम्यक दर्शन हुआ। तो बोले सव्व जहन्ना खाइए लद्दी अविरत सम्मादिठिस, सर्व जगन्य क्षयिक लब्धि अविरत सम्यक दृष्टि को है। और सव्वुक्कुस्सा सर्वोत्कृष्ट क्षयिक लब्धि घाती कर्म का क्षय करने वाले अरहंत भगवान के पास है। तो क्षयिक सम्यक दर्शन जो उसमें शक्ति के अंश हैं, उन अंशों की अपेक्षा से एक जैसा नहीं है। यहाँ भी श्रद्धान है, वहाँ भी श्रद्धान है, लेकिन वहाँ केवल ज्ञान से जिन पदार्थों को जाना है उस पर श्रद्धान है। कितना अंतर है। अभी यहाँ भी अपन महावीर भगवान की भक्ति करते हैं और वहाँ विदेश क्षेत्र में सीमंदर भगवान की वो लोग भक्ति करते हैं, स्वयं प्रभ भगवान की भक्ति करते हैं, 20 तीर्थंकर उनकी भक्ति करते हैं। तो उनकी भक्ति और अपनी भक्ति में अंतर है कि नहीं है? एक दृष्टि से भक्ति भक्ति है, लेकिन दूसरी दृष्टि से वहाँ साक्षात परमात्मा है और यहाँ पर परोक्ष है, यहाँ पर साक्षात नहीं है। क्योंकि अंतिम केवली जो थे श्रीधर भगवान, वो मोक्ष चले गए। अंतिम तीर्थंकर जो थे महावीर स्वामी, वो भी मोक्ष चले गए। तो अनुपस्थिति में और उपस्थिति में अपने भाव बदलते हैं। आप यहाँ पर आचार्य श्री कोई भी अपने जो गुरु हैं उनके प्रति जो भाव कर रहे हैं, आप स्मरण करते हैं तो आपको आह्लाद होता है, और उनके सामने पहुँचने पर वो आह्लाद उतना ही होता है या अधिक? क्यों? क्योंकि अपन उनकी परिधि में चले जाते हैं, तो बहुत अंतर पड़ता है। यशोधर मुनिराज का नाम सुना आपने, जिन पर श्रेणिक राजा ने अपने शिकारी कुत्ते छोड़े। तो जब श्रेणिक राजा के पास थे वो शिकारी कुत्ते, और श्रेणिक राजा ने ऐसे उनकी तरफ इशारा किया छू, तो वो जो कुत्ते, आज की भाषा में बोल रहे हैं छू तो वो जो 500 कुत्ते थे वो आक्रमण की मुद्रा में दौड़ पड़े। लेकिन जब उनकी परिधि में आए तब वो अपना होश भूल गए और शांत भाव से पूंछ हिलाते हुए चुपचाप उनको घेर करके बैठ गए सारे के सारे। तो श्रेणिक राजा को तो इतनी कषाय थी कि उसने सोचा कि अरे ये तो तंत्रवादी है, मेरे कुत्तों को इसने कीलित कर दिया, मैं देखता हूँ। तो फिर
उपसर्ग किया राजा श्रेणिक ने। तो जिसके अंदर कषाय अधिक होती हो वो परिधि में जाने के बाद भी वैसे ही रहता है, लेकिन जो सामान्य कषाय वाले, जैसे वो कुत्ते थे, वो सामान्य कषाय वाले थे, वहाँ पहुँच गए तो अपने आप शांत हो गए। ये प्रभाव होता है। प्रवचन सार के 255वीं गाथा में लिखा है, आराध्य में अंतर होने से आराधक की आराधना का फल प्रभावित होता है। बहुत बड़ी बात है। आपको सभी प्रतिमाओं के पास जाने पर एक जैसे भाव नहीं आ सकते। आप किसी भी अन्य प्रतिमा के पास चले जाओ भगवान की, क्या श्रवण बेलगोल जैसे भाव आ सकते हैं? संभव ही नहीं है। तो वो जो हम केवल प्रतिमा की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी आराध्य हो, अगर उनके निमित्त से होने वाले अपने भाव तो शुभ भाव है, यहां करो या वहां करो, लेकिन उसमें अंतर क्यों पड़ता है? ये एक बड़े रहस्य की बात है कि अंतर पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि उनमें अंतर है। देखो, जो श्रुत केवली अथवा केवली नहीं है, उनके पास क्षायिक सम्यक्त उत्पन्न करने वाले भाव नहीं उत्पन्न हो सकते। पता है आपको? जिस जीव को क्षायिक सम्यक दर्शन होता है, एक ऐसा सम्यक दर्शन है ये कि जो अंतिम है, इसके बाद फिर उसको मिथ्यात्व में कभी नहीं आना। बाकी सम्यक्त में तो खतरा है। गिण्णदि मुंचदि जीवो बेसम्मत्ते असंख्य वाराओ, कार्तिकेय प्रेक्षा की गाथा है कि एक जीव औपशमिक और क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन को असंख्यात बार प्राप्त करके छोड़ सकता है, वापस मिथ्या दृष्टि हो सकता है। लेकिन क्षायिक सम्यक दर्शन जो प्राप्त कर लेता है वो कभी मिथ्यात्व में नहीं आता। तो वो कहाँ प्राप्त होता है? तो बोलते हैं कि केवली भगवान अथवा श्रुत केवली गुरु के चरणों में। क्यों? क्योंकि केवली और श्रुत केवली के चरणों में जो भाव होते हैं, वो भाव उनके बिना संभव ही नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि देव दर्शन करो, मंदिर जाया करो। कई लोग बोलते हैं कि अरे नहीं, मैं यहाँ यहीं से अंदर से मैं कर लेता हूँ सब, आंख बंद करके मेरे सब हो जाता है मेरा। अभी अहमदाबाद के एक साइंटिस्ट है डॉक्टर अमरीश मेहता, उन्होंने एक यंत्र से, एनर्जी रीडर नाम का यंत्र था उनके पास, उसमें क्या किया उन्होंने, एक दर्शनार्थी मंदिर में आ रहे थे, सीजी रोड का जो महावीर जिनालय है अहमदाबाद में, वहाँ पर वो एंटर हो रहे थे कोई, तो बोले कि एक काम करो, उनने ऐसे कुछ स्किन घिस करके या कुछ ऐसा करके उस यंत्र में वो लगाना पड़ता है, कोई उसके बॉडी के एटम्स उसमें लेना पड़ते हैं उस यंत्र में, एनर्जी रीडर में, तब फिर वो रीडर जो है वो उसी की तरफ जाता है, उसी की तरफ पॉइंट करता है वो। तो उनने उसमें लगा दिया, वो उनके शरीर को थोड़ा सा घिस करके उसमें लगा दिया, कुछ थोड़े स्कंद चले गए होंगे, अब वो यंत्र उसी को वो फॉलो कर रहा था। तो उसने, डॉक्टर मेहता ने उस यंत्र से उसका एनर्जी फील्ड मेजर किया, मापा, उसके आभा का माप निकाला, तो 1.5 मीटर आया, 1.5 मीटर उसकी आभा थी। और फिर बोले कि अब आप दर्शन करके और जो अपना करना है वो आ जाओ, जो भी करना आप करके फिर बाद में आना। अब साइंटिस्ट को इंतज़ार भी करना पड़ता है कई बार, ऐसा नहीं बोल सकते कि तुम जल्दी आ जाना, मेरा टाइम हो रहा है, नहीं, तुम अपनी फुर्सत से अपने शांत मन से जो करना है करके आ जाओ। तो उसने 3 प्रदक्षिणा लगाई और उसके बाद फिर आया।
दोबारा उनने एनर्जी रीडर से उनके एनर्जी फील्ड को नापा तो अब 3 मीटर था। एनर्जी फील्ड जस्ट डुप्लीकेट हो गया था, डबल हो गया था। ये घर पे बैठ के आंख बंद करके दर्शन वालों के लिए संभव है क्या? ये सब चतुराई की बात करते हैं लोग। आज विज्ञान का युग है, तो आप वहां जाकर अपनी एनर्जी जितना अधिक होती है, आभा जितनी विस्तृत होती है, अपने विचार भी उतने ही उन्नत होते हैं। तो भगवान के सानिध्य में जाकर भक्ति करके अपनी ऊर्जा को विकसित करने से अपने भाव शुभ होते हैं, और शुभ भाव होने से स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और मगज भी ठीक रहता है, दिमाग भी ठीक रहता है। तो ये साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ें हैं। और भी बहुत सारे रिसर्चेस हुए हैं मंदिर को लेकर के। टी.जे. बाजावत जी ने भी एक पूरा आर्टिकल लिखा है कि मंदिर में वो शिखर ऐसे क्यों होते हैं और फिर भगवान को वहाँ पर विराजमान क्यों करते हैं जहाँ करते हैं। जो सबसे हाईएस्ट एनर्जी वाला जो स्थान होता है वहाँ पर भगवान को विराजमान किया जाता है, और उसको पहचानने की भी जो प्राचीन विधियाँ हैं, शास्त्रों में दी हुई जो विधियाँ हैं, उन विधियों का प्रयोग करके फिर पहचानते हैं। तो वहाँ पर भगवान को विराजमान करते हैं, और फिर जो लोग दर्शनार्थी है वो दर्शन करते हैं, भक्ति करते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। तो परिक्रमा लगाने से एनर्जी फील्ड जब डबल हो जाता है तो फिर इस फोकट के लाभ से वंचित रहना कहाँ की बुद्धिमानी है। फोकट के मतलब कि आपको बिना कोई टैक्स दिए, बिना कोई पेमेंट किए वहाँ पर 3 प्रदक्षिणा लगाना है और पैर से चल करके 3 परिक्रमा लगाना है, और उससे आपको जब इतना लाभ हो रहा है, वो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, आपका एनर्जी फील्ड जैसे जैसे बढ़ेगा, व्यापक हो जाते हैं, संकुचितपना खत्म हो जाता है। जो रात दिन वही हाय पैसा हाय धन, अपने लोगों में, अपने कुटुंब के ही बारे में सब सोच रहे हैं और दुनिया भाड़ में जाए, अपन सुखी रहें, ये जो छोटी छोटी एकदम संकीर्ण विचारधारा है, ये सब हायर एनर्जी में ख़त्म हो जाती है। अयम निज परोवेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम। ये चौथी लाइन तो सुनी होगी आपने, बाकी 3 तो ठीक है। ये अपना है वो पराया है, ऐसा हिसाब किताब छोटे मन वालों में होता है। उदार चरितानां तो, लेकिन जिन महान आचरण वाले होते हैं उनके लिए तो वसुधैव कुटुंबकम, सारी धरती ही एक परिवार होती है, कुटुंब होता है। तो ऐसा अपन सौभाग्य से भारत में जन्मे हैं, और भारत में भी अपन ने बहुत सारी दुर्लभताओं को पार करके आज यहाँ पर जहाँ अपन पहुँचे हैं इस स्थान को प्राप्त किया है। और अपन स्वाध्याय करते हैं, सुनते हैं, गुरुओं की वाणी सुनते हैं, और धर्म को भी अपन कुछ कुछ समझते हैं। पूर्णतः समझना तो बहुत दुष्कर है, फिर भी काफ़ी कुछ समझते हैं। अहिंसा के प्रति अपना झुकाव है, और अपन और भी बहुत सारी दुर्लभताएं पार करके यहाँ तक आए हैं। तो यदि अपन प्रतिदिन 24 सेकंड्स के लिए, 24 घंटे में से मात्र 24 सेकंड निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। एक मच्छर काटता है तो 24 सेकंड तो व्यक्ति खुजाने में निकाल देता है। तो 24 सेकंड्स के लिए सवेरे उठकर और रात को सोने से पहले एक बार सवेरे उठकर एक ध्यान करना है अपने को, सीधी रीढ़ रख करके शांत मन होकर। और सवेरे वैसे भी मन निस्तरंग होता है, लगभग बहुत वेग से नहीं चलता। कभी कभी तो अपन उठते हैं तो फिर पता नहीं चलता कि अपन कहाँ उठे हैं, ऐसी स्थिति भी रहती है, क्योंकि मन बिल्कुल
द्वंद्व रहित है, कोई उपद्रव नहीं है उस समय, तो उस समय तुरंत बैठ करके न मे किंचनास्ति, मेरा कुछ भी नहीं है। बस इसका ध्यान करना 24 सेकंड के लिए। बीच में कोई विचार आ सकते हैं, कई प्रकार के विचार आ सकते हैं। जितने अधिक परिग्रह होंगे उतने तरह तरह के विचार होंगे। परिग्रह जितने कम होते हैं मन उतना शांत रहता है। ये प्रयोग सिद्ध बात है। आप देखो ना, आप जब जाप करने बैठते हैं या ध्यान करने बैठते हैं तो आपको जो विचार आते हैं, मन बहुत चंचल होता है उस समय। आप कोई क्रिया करेंगे तो मन चंचल नहीं होगा, लेकिन आप शांत बैठना चाहेंगे तो अशांत होंगे। कारण क्या है? आप देखो मन कहाँ जाता है, किसी न किसी परिग्रह में जाता है कि नहीं? ईमानदारी से पक्के में वो कहीं परिग्रह के सिवाय कहीं जा ही नहीं सकता ना मन। तो न मे किंचनास्ति, इसका अर्थ होता है मेरा कुछ भी नहीं है। जैसे ही कोई विचार आए, हो सकता है ये विचार आ जाए कि आज गाड़ी में पेट्रोल भराना है, मेरा कुछ भी नहीं है, वो गाड़ी भी मेरी नहीं है, आज कटिंग करवानी है, वो भी मेरे नहीं। जो तमाम विचार जो भी आएंगे उनको आप कह सकते हैं न मे किंचन, मेरा कुछ नहीं। और रात को सोने से पहले किम प्राप्त किम नष्ट, शांत बैठकर क्या प्राप्त हुआ, किन नष्ट, क्या खोया, किम प्राप्त किन नष्ट। बस इतना कर लेंगे तो एक सप्ताह में आपको लगेगा कि कुछ जीवन का क्रम पहले जैसा नहीं है, कुछ अंतर पड़ रहा है। और इस क्रम को और बढ़ाते जाएंगे तो फिर आपके अंदर निर्मलता की वृद्धि होगी। और मनुष्य जीवन में अगर निर्मलता की वृद्धि हो जाए तो जीवन को सार्थक माना जा सकता है। जैनम जयतु शासनम। अरिहंत को नमन, अरिहंत को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन, आचार्य को नमन, आचार्य को नमन, उपाध्याय को नमन, उपाध्याय को नमन, सर्व साधु को नमन, सर्व साधु को नमन। ये है मेरे पंच गुरु, इनको सदा नमन, इनके नमन से हो मुक्ति पथ पे गमन, इनकी ही भक्ति में हो मेरे मन वचन। अरिहंत जय जय, सिद्ध प्रभु जय जय, साधु जन जय जय, जिन धर्म जय जय, अरिहंत मंगल, सिद्ध प्रभु मंगल, साधु जन मंगल, जिन धर्म मंगल, अरिहंत उत्तम, सिद्ध प्रभु उत्तम, साधु जन उत्तम, जिन धर्म उत्तम, अरिहंत शरणा, सिद्ध प्रभु शरणा, साधु जन शरणा, जिन धर्म शरणा,
चार शरण अघहरण जगत में, और न शरणाहितकारी। जो जन ग्रहण करे वे होते, अजर अमर पद के धारी। नमस्कार श्री अरिहंतों को, सिद्धि प्रदाता सिद्धों को। आचार्यों को उपाध्यायों को, सर्वलोक के संतों को।